राधिका, हमारा खाना हो गया है। तुम खाना खाकर कल के लिए चने भिगो देना। याद है ना, कल छोले भटूरे बनाने हैं। रसोई में आकर कमला जी ने अपने बर्तनों को सिंक में रखते हुए अपनी बहू राधिका से कहा। तभी उनकी नजर राधिका की थाली में जाती है तो वो हैरान होकर कहती हैं, आज शायद भिंडी बनी थी। फिर तुम्हारी थाली में ये कौन सी सब्जी है? राधिका बोली, मम्मी, आपको पता तो है कि मुझे भिंडी बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए 2 आलू उबालकर अपनी पसंदीदा आलू लहसुन की सब्जी बनाई थी अपने लिए। बस उसी से खाना खा रही थी। कमला जी ताना मारती हुई बोली, अच्छा, तो अब घर की बहुएं भी पसंद नापसंद करने लगी हैं। अरे, घर में हमेशा पुरुषों की पसंद को ही मान दिया जाता है और उनकी पसंद को ही अपनाना भी पड़ता है। इसके 2 फायदे होते हैं। एक तो एक ही खर्चे में सारा कुछ निपट जाता है और दूसरा घर में बरकत भी आती है। और जिस घर में बहू की जीभ लंबी होती है ना, उस घर को तो अब भगवान ही बचाए। शुरुआत से इस घर में ऐसा ही हुआ है, तो आगे भी ऐसा ही होगा। अगर तुम्हें कोई खाना नहीं पसंद तो घर में अचार रखा हुआ है, उसी से खा लेना। पर खबरदार, जो कुछ अलग से बनाया और खर्च बढ़ाया तो। राधिका को इस घर में आए हुए अभी कुछ ही महीने हुए थे, पर उसे इतना तो पता चल ही गया था कि उसकी पसंद को यहाँ कोई महत्व देने वाला नहीं था। हाँ, कभी कभी उसका पति हितेश उसकी पसंद की चीज छुपा कर बाहर से ले आता था, पर माँ के खिलाफ जाने की हिम्मत तो उसमें भी नहीं थी। पर वो राधिका को चाहता बहुत था, इसलिए राधिका अपनी सास की बातों को कभी कभी नजरअंदाज भी कर देती थी, ये सोचकर कि चलो, पति तो अच्छा है। पर उसका तिरस्कार उस घर में आए दिन ही होता था। अगले दिन छोले भटूरे बनाए गए, लेकिन राधिका को छोले इतने अच्छे नहीं लगते थे। पर आज ये हितेश की फरमाइश थी, इसलिए उसने सोचा कि चलो, जो उनकी पसंद है वो मेरी भी पसंद है। जैसे ही उसने छोले भटूरे बना लिए, उसकी ननद काव्या कमरे से बाहर निकलकर कहती है, मम्मी, आज खाने में क्या बना है? कमला जी बोली, छोले भटूरे बने हैं। भूल गई? कल ही तो तेरे भैया ने कहा था। काव्या ने कहा, हाँ, तो इसमें याद रखने वाली कौन सी बात है? छोले भटूरे भैया की पसंद हैं, मेरी नहीं। इतना तेल मसाला मुझे नहीं खाना। भाभी, आप मेरे लिए पोहा बना दो, मुझे नहीं खाने छोले भटूरे। राधिका बोली, पर काव्या, खाना बन चुका है, तुम्हारे भैया भी आते ही होंगे। आज छोले भटूरे ही खा लो, क्योंकि अभी कुछ भी बनाने में काफी समय लग जाएगा। कमला जी तुरंत बोल पड़ी, कुछ नहीं, वो पोहा कह रही है तो उसे बनाने में कितना समय लगता है भला? ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट। जब वो कह रही है कि उसे छोले भटूरे नहीं खाने, तो जो वो कह रही है वही बना देना। राधिका बोली, पर मम्मी, इससे एक्स्ट्रा खर्च नहीं होगा? आपने ही तो कहा था कि जो इस घर के पुरुषों को पसंद होता है औरतें वही खाती हैं। फिर अब? कमला जी बोली, औरतों से मेरा मतलब बहू से था। अब बेटियां अपने मायके में अपनी पसंद का नहीं खाएंगी तो क्या ससुराल में खाएंगी? समझ रही हो ना नंदिनी? कल इसे मैंने चटोरापन करते हुए रंगे हाथों जो पकड़ लिया था ना, तो उसी के लिए इतनी बहस कर रही है। सुनो राधिका, घर की बहू से ही घर की बरकत होती है। उन्हें हर वक्त एडजस्ट करना आना चाहिए, तभी बचत और बरकत दोनों होंगी, समझी? अब जाओ और पोहा बना दो काव्या के लिए। इस सब के बाद राधिका बड़ी उदास हो गई। सारा काम निपटा कर वो बेड पर लेटी, पर हितेश से कोई बात नहीं कर रही थी। उसके रुआंसे भरे चेहरे को देखकर हितेश उससे उसका कारण पूछता है, जिससे राधिका कहती है, बहू घर के सारे काम करे, सबका ध्यान रखे, सबको प्यार और सम्मान दे, पर फिर भी ये उसके पिता का घर नहीं। ये बात उसे बार बार याद दिलाया जाता है, तो वो क्या करे? वो जानती है ये उसके पिता का घर नहीं है। वो ये भी जानती है कि वो इस घर की बेटी नहीं है, पर बहू तो है, और बहू भी तो इंसान ही होती है। हितेश उसे बिठाकर बड़े ही प्यार से एक मुस्कान के साथ कहता है, सही कहा तुमने, ये तुम्हारे पिता का घर नहीं है, पर पति का तो है। जिस तरह तुम अपने पिता के घर में रहती थी, यहाँ भी रह सकती हो, बस एक शर्त है। राधिका हैरान होते हुए बोली, शर्त? कैसी शर्त? हितेश बोला, सबको खुश नहीं कर सकती तो खुद को खुश रखो।
बाकी तुम्हारा पति संभाल लेगा। बस मैं माँ और काव्या के सामने तुम्हारी तरफदारी नहीं करूंगा, क्योंकि पापा के जाने के बाद उनका इकलौता सहारा मैं ही हूँ। पर मैं तुम्हें भी नहीं रोकूंगा, क्योंकि तुम्हारे पापा ने भी मेरे भरोसे ही तुम्हें यहाँ भेजा है। पता है राधिका, यूं तो लड़कियां अपने पिता के घर में शेरनी होती हैं, पर ससुराल में अच्छी बहू की डिग्री पाने के लिए वो एक भीगी बिल्ली बनकर रह जाती हैं, और फिर उसे धीरे धीरे दबा दिया जाता है। बेचारे पति फंस जाते हैं बीच में। तो मैंने सोचा मैं भी कहूंगा, औरतें अपने झगड़े खुद ही सुलझा लें। ऐसे में तुम भी अपनी करना और उनकी बातों को एक कान से डालकर दूसरे कान से निकाल देना। धीरे धीरे जब दोनों को एक दूसरे से फसाद करने में मजा नहीं आएगा तो सब कुछ सामान्य हो जाएगा। राधिका बोली, पर इन सब से घर की शांति का क्या होगा? ये कोई समस्या का समाधान हुआ भला? आप भी ना। हितेश बोला, फिर घर की शांति बनाए रखने के लिए तुम्हें तिरस्कार सहते रहना होगा। आखिर मन की शांति भी जरूरी है ना। तिरस्कार कब तक सह पाओगी? ये कहकर हितेश तो सो गया, पर राधिका की नींद ले गया। वो सोच रही थी कि आखिर वो क्या करे। अगर हितेश की बात पर अमल करे तो रोजाना घर में क्लेश होगा, और अगर ना करे तो उसके मन की शांति चली जाएगी। आखिर वो करे तो क्या करे? काफी सोचने के बाद उसने कुछ तय किया। अगली सुबह जल्दी उठकर सबके उठने से पहले उसने चाय नाश्ता तैयार कर लिया। वैसे तो कब क्या बनेगा ये कमला जी ही तय करती थीं, पर आज राधिका ने किसी से कुछ पूछे बिना उपमा बना दिया और सबको चाय के साथ परोस भी दिया। क्योंकि उसका उपमा खाने का मन था, कमला जी ने हैरानी से पूछा, उपमा? पर आज तो मैंने तुम्हें चीले बनाने को कहा था ना? राधिका निडर होकर बोली, हाँ, पर मम्मी रात में इन्होंने ही कहा चीला नहीं उपमा बनाना। अब घर के पुरुष की बात कैसे टालूं? कमला जी बस देखती ही रह गईं। फिर राधिका ने रात में राजमा चावल बना दिया, जबकि कमला जी की कढ़ी चावल बनाने की फरमाइश थी। तो इस पर भी राधिका ने हितेश की फरमाइश बताकर पल्ला झाड़ लिया। कमला जी जब हितेश से पूछने जाती हैं तो हितेश कहता है, ये औरतों के प्रपंचों में मुझे मत घसीटो माँ। जिसे जो खाना है खाओ, पर मुझे चैन से जीने दो, वरना मैं आज से बाहर खाने लगूंगा। हितेश की इस बात से कमला जी घबरा जाती हैं और सोचती हैं, बेचारा सच ही तो कह रहा है। दिन भर बाहर की परेशानी झेलता है और फिर घर में क्लेश से परेशान हो जाता है। क्या फर्क पड़ता है, जिसे जो पसंद बनाए और खाए। अब मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मेरा बेटा कितना परेशान लग रहा है। उसके बाद कमला जी जाकर राधिका से कहती हैं, हितेश जो कहे वही बनाना, हम सब वही खा लेंगे। बेकार में बेचारे को परेशान कर रखा है हमने। इस बात को सुनकर राधिका मन ही मन मुस्कुरा रही थी, और हितेश के इस सुझाव के लिए उसका तो मन कर रहा था कि उसके गले लग जाए। पर इस खुशी का इजहार यूं सबके सामने करना तो खतरनाक होता, इसलिए वो अभी के लिए अपनी खुशी को दबाकर अपने कामों में लग जाती है। दोस्तों, अगर हर पति हितेश की तरह हो जाए तो शायद कमला जी जैसी सास को कुछ हद तक सुधारा जा सकता है, और राधिका जैसी बहू भी पिता के घर को भूलकर पति के घर के सुख को महसूस कर सकती है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।